इंतखाबात करीब आते ही सियासी पंछियों को नए मस्कन की तलाश, नए ठिकानों की तरफ उड़ान तेज। नून लीग और पीपल्स पार्टी को नए इलेक्टेबल्स मिल गए। बलोचिस्तान के साबिक वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक वजीर सिकंदर इमरानी, साबिक वजीर आला बलोचिस्तान मीर नसीर मेंगल के साहबजादे मीर हमूदुर रहमान और मीर शफीकुर रहमान, BAP के सैयद निजामुद्दीन, सैयद हमीद, नसीर अहमद बजिंजो भी पीपल्स पार्टी के हो गए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात में साबिक अरकान असम्बली समेत 14 रहनुमाओं का पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान। सरदार रियाज खान मजारी, साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद खान मजारी, मिसेज नीलम, शेख याकूब और दीगर शामिल। PP और नून लीग पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास में टिकट्स की तकसीम पर गौर। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज इलेक्शन कमीशन में होगी। इलेक्शन कमीशन ने आज की समाअत को इब्तदाई करार दिया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ अकबर एस बाबर समेत 11 अफराद ने दरखास्तें दायर की थीं। गाजा में फलस्तीनी शहरियों के साथ इसराइली फौज के बदतरीन सलूक ने नाजी जर्मनी की याद दिला दी। सेहूनी फौज ने गाजा में ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया। सहाफ़ी की गिरफ्तारी पर CPJ का इजहार तशवीश। इसराइल की मुसलसल और बिला इम्तियाज़ बमबारी से इमदादी ऑपरेशन और सेहत का निज़ाम तबाही का शिकार। इमदादी मराकज़ पर भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों का हुजूम, घंटों इंतज़ार। फ़लस्तीनी बेसरो सामानी के आलम में रफ़ाह की जानिब गामज़न। इसराइल की बमबारी न थमी, मज़ीद 350 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 17,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका ने इसराइल को गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की खुली छुट्टी दे दी। अमरीका ने कहा है कि गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल को डेडलाइन नहीं दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों के हक़ में 5 करारदादें मंजूर। हमास से झड़प में इसराइली फौज के साबिक सरबराह गार्डी आइजनकोट का बेटा गाल आइजनकोट हलाक। झड़पों में इसराइली फौज का मेजर भी मारा गया। लेबनानी हिजबुल्लाह के 24 घंटों में इसराइल के 13 फौजी अहदाफ पर हमले, 2 इसराइली फौजी मारे गए। इराक में बगदाद के ग्रीन जोन में रॉकेटों से हमला। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध। मुल्तान सखर मोटरवे रहीम यार खान से घोटकी तक बंद। हद निगाह कम होने पर M2 लाहौर से शेखपुरा तक, M3 मुरीदवाला से दुरखाना तक और M4 अब्दुल हकीम से गोजरा तक बंद कर दी गई। पाकिस्तान के 2 बड़े शहर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहर। कराची 240 मुजरे सेहत एयर पार्टिकल्स के साथ पहले, जबकि लाहौर 205 एयर पार्टिकल्स के साथ दूसरे नंबर पर। रिटेलर ज़राअत रियल एस्टेट को टैक्स नेट में लाने और FBR के लिए मालियाती खुद मुख्तारी के लिए IMF टीम ने तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। टैक्स निज़ाम की ओवरहॉलिंग समेत टैक्स नेट बढ़ाने के लिए सख्त शराइत तजवीज़ की गई हैं। IMF की टेक्निकल टीम अपना दौरा आज मुकम्मल करके वापस रवाना हो जाएगी। रवा माली साल विफाकी तरक्याती मनसूबा पर 940 अरब रुपए में से सिर्फ 117 अरब रुपए खर्च किए गए। वजारत मनसूबाबंदी ने जुलाई से नवंबर तक PSDP मनसूबों पर खर्च रकम की तफसीलात जारी कर दी। अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीमों पर 29 अरब 42 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुए। अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस एहतसाब अदालत भेजने की नैब की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मेरिट पर केस सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम खुद शवाहिद मंगाकर मेरिट पर फैसला कर दें या रेफरेंस को दोबारा एहतसाब अदालत को भेज दें। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का भी नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ से मुकालमा। कहा, अगर केस रिमांड बैक कर भी देते हैं तो नवाज शरीफ मुलजिम तस्वुर हों या सजा याफ्ता नहीं। ट्रायल कोर्ट ने दोबारा केस का फैसला करना होगा। नैब का यही रवैया रहा तो फिर आपको कोई मसला भी नहीं होगा, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा, एवन फील्ड अपार्टमेंट केस में अदालत ने फोटोकॉपी दस्तावेजात को बतौर सबूत नाकाबिले कबूल करार दिया। इस दस्तावेज की कबाड़ से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं। एहतसाब अदालत के जज अब इस दुनिया में नहीं रहे। जज वीडियो स्कैंडल से मुतालिक अपनी दरख्वास्त की पैरवी नहीं करेंगे। नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ के साथ पहले ही बहुत ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं। हमारी इस्तदा है कि ये अदालत मेरिट पर नवाज शरीफ की अपील पर फैसला कर दे।
मजीद समात 12 दिसंबर तक मुलतवी। हर हलके में हमारे पास टिकट की 13 दरख्वास्तें आई हैं। देही इलाकों में नून लीग की पोजीशन बहुत मजबूत है। 10 दिन इंतखाबी मुहिम चलाई तो शहरों में भी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा PTI के पास बल्ले का निशान रहने दें और उन्हें डोर टू डोर मुहिम चलाने दें। नवाज शरीफ के मुकदमात से मुतालिक कहा कि मेरिट पर फैसला यही बनता है कि केस सिरे से था ही नहीं। अगर फैसला खिलाफ आया तो इंसाफ का दूसरा दरवाज़ा खटखटाएंगे। मेरा ख्याल है कि 12 दिसंबर को केस का फैसला आ जाएगा। टिकटॉक गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। अवाम पर एतमाद करते हैं और उन्हीं से मदद मांगते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शांगला में जलसे से खिताब। कहा मुल्क में कोई सियासतदान नहीं जिसे अपना मुखालिफ कहें। तमाम सियासतदानों को करीब से देख लिया, उनके पास मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। पुराने सियासतदानों की सियासत अनापरस्ती और नफरत पर मबनी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो वाहिद सियासतदान है जिसके हाथों पर करप्शन का कोई दाग नहीं है। अपनी जेब की बजाय मुल्क के मजदूरों की जेब भरना चाहते हैं। इक़्तिदार मिला तो 5 साल में तनख्वाहें डबल कर देंगे। बानी PTI जिसे कहेंगे पार्टी टिकट उसे ही मिलेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान ने साफ साफ बता दिया। कहा पार्टी बड़े मुश्किल लम्हे से गुजर रही है। अदलिया भी मुश्किल मरहले से गुजर रही है। आइंदा हफ्ते तक सब वाज़ेह हो जाएगा। उम्मीद है अदलिया हमें भी रिलीफ देगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जेल में बानी PTI से लेवल प्लेइंग फील्ड पर बात हुई। मुकदमात से मुतालिक भी कानूनी मुशावरत की गई। बानी PTI का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंदी होनी चाहिए। इस्लामोफोबिया बढ़ने के सबब ब्रिटिश मुसलमान बरतानिया छोड़ने का सोच रहे हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन नाज शाह का इस्लामोफोबिया पर बहस में पार्लियामेंट से खिताब। कहा मुसलमान बरतानिया में अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से परेशान हैं। बरतानिया छोड़ने की इस्तात रखने वाले मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। हुकूमती अदादोशुमार मुसलमानों पर हमलों के गवाह है, मगर हुकूमत इस्लामोफोबिया को तस्लीम करने को भी तैयार नहीं। रुकने पार्लियामेंट अफजल खान ने मुतालबा किया कि हुकूमत ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप की इस्लामोफोबिया से मुतालिक तजवीज़ करदा तारीफ अपनाए। टोरी रुकने पार्लियामेंट रहमान चिश्ती ने कहा हुकूमत इस्लामोफोबिया का जायजा लेने के लिए इंडिपेंडेंट एडवाइज़र मुकर्रर करे। न्यूयॉर्क के शहर अल्बानी में यहूदी इबादतगाह के बाहर फायरिंग। 28 साल का मुश्तबा मुलजिम गिरफ्तार। दावा किया गया है कि मुलजिम ने फायरिंग से पहले फ़लस्तीन की आज़ादी का नारा लगाया था। मुलजिम की शनाख्त जाहिर नहीं की गई, ताहम बताया गया है कि वो मकामी शहरी है। फायरिंग के वाक़े में कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ। गवर्नर न्यूयॉर्क का राहिब से राब्ता। यहूदी कम्युनिटी की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इकदाम की यकीन दहानी। यहूदी आज से जश्न चिरागां की तकरीबात में मसरूफ़ हैं। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले के खिलाफ सदारती रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समात करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल। पीपल्स पार्टी हुकूमत से 2011 में इस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच 14 दिसंबर को समात करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के अफ़गान सरजमीन के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। अमरीका में आबादकारी के मुंतज़िर 25,000 अफ़गानियों के इनखलाब पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे की हिकमत अमली पर गौर किया गया। कराची में लुटेरों ने एक और खानदान उजाड़ दिया। जौहर चौरंगी के करीब डकैती मुजामत पर डाकुओं की फायरिंग। एक नौजवान जान बहक, दूसरा भाई जख्मी हो गया।
पुलिस के मुताबिक कार सवार नौजवानों ने डकैती से बचने के लिए गाड़ी भगाई तो मुल्जिमान ने गोलियां चला दी। 2 गोलियां गाड़ी में मौजूद नौजवान को लगी। जौहर चरंगी के करीब गाड़ी पत्थर से टकराकर उलट गई। 2 रोज पहले ही रेंजर्स और पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम से मुश्तरका तौर पर निपटने का फैसला किया था। हाफिजाबाद के इलाके कसोकी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 जेर हिरासत मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को बरामदगी के बाद वापस ले जाया जा रहा था। साथियों ने हमला कर दिया। दोनों मुल्जिमान अपने ही साथियों की गोलियों से हलाक हुए। तुर्बत में मुबैना पुलिस मुकाबले में जांबहक नौजवान बालाच मौला बख्श के लवाहिकीन का कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च धरना खत्म कर दिया। तुर्बत लॉन्ग मार्च के शुरका की पंचकोड़ में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन मुबैना पुलिस मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती गैर कानूनी करार दे दी गई। डेनमार्क की पार्लियामेंट में बिल मंजूर कर लिया गया। डेनमार्क और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात हुए थे। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दे दिया। कहा उन्होंने इसराइल में सबके सामने इसराइली वज़ीर आज़म और हुकूमत में मौजूद उनके दोस्तों पर तनकीद की। इसराइली वज़ीर आज़म और उनके हवारी इसराइल के दुश्मन हैं, कातिल हैं और दहशतगर्द हैं। फ़लस्तीनी मुसन्निफ़ प्रोफेसर और सहाफ़ी डॉक्टर रिफ़त अल-अरीर गज़ा में इसराइली बमबारी में शहीद हो गए। डॉक्टर रिफ़त को इसराइल ने फ़ज़ाई हमले में उनके ख़ानदान समेत शहीद किया। अपने आखिरी वीडियो इंटरव्यू में गज़ा की सूरत हाल बताते हुए डॉक्टर रिफ़त ने कहा था कि गज़ा में ना ही बिजली है, ना पानी और ना ही खाने की अशिया मौजूद है। उन्होंने सवाल किया था कि इसराइल क्या चाहता है, गज़ा के लोग इज्तिमाई खुदकुशी कर लें। सोशल मीडिया पर अपने आखिरी पैगाम में डॉक्टर रिफ़त ने एक नज़्म शेयर की और पैगाम दिया, अगर मुझे मरना है तो तुम्हें कहानी सुनाने के लिए जीना है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की रूसी सदर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात। फ़लस्तीन की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तालीम, तवानाई और ज़राई शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने का अज़्म। पाकिस्तान के ज़िंदगी ट्रस्ट ने एक नया एजाज़ अपने नाम किया। फेसबुक की प्रिंट कंपनी मेटा ने ज़िंदगी ट्रस्ट की व्हाट्सएप चैनल में कामयाबी को बतौर मिसाल पेश किया है और अपनी वेबसाइट पर जगह भी दे दी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोज़ा मैच का आज तीसरे दिन प्राइम मिनिस्टर 11 की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। दूसरे रोज़ के इख्तिताम पर PM 11 ने 2 विकेट पर 149 रन बनाए थे, जबकि पाकिस्तान ने 391 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। जीती जागती शायरी और उर्दू गज़ल को नया अंदाज देने वाले शायर नासिर काज़मी मदाह आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के 52वें कौमी दिन की खुशियों में पाकिस्तानी भी पेश अबूधाबी में मुकीम पाकिस्तानी बिरादरी ने खुसूसी नगमा तैयार कर लिया। पाक अमारात दोस्ती पर मबनी नगमा गुलकार रहीम शाह ने गाया। नगमे के तख्लीककार और हिदायतकार शायर और कलम निगार शहाबुद्दीन शहाब हैं। नगमा अबूधाबी में कल स्टेज पर पेश किया जाएगा। रहीम शाह पाकिस्तान म्यूजिकल कॉन्सर्ट में परफॉर्म भी करेंगे। और दिल का रिश्ता ऐप के जरिए खातून ने अपने शौहर की दूसरी शादी करवा दी। खातून का कहना है कि उनकी शादी को 15 साल हो गए थे। ख्वाहिश थी कि बच्चे आंगन में खेलें, इसलिए शौहर की दूसरी शादी करवाई। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद दिल का रिश्ता ऐप के सारिफीन ने खातून की हिम्मत की खूब दाद दी।